अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए कहानी की शुरू करते हैं। यह कहानी है शहर का खाना और गांव के खाना की कहानी। रीमा बचपन से ही शहर में पली बढ़ी थी। ऊंची इमारतों, भीड़ भाड़ वाली सड़कों और चमचमाती दुकानों के बीच उसका जीवन बीत रहा था। उसके यहाँ खाने का भी एक अलग ही रिवाज था। एयर कंडीशनर वाले कमरे में कांच के खूबसूरत ग्लास में जूस और शरबत, चांदी के चम्मच, कांटे और विदेशी पकवानों के प्लेट, सब कुछ सलीके से सजा होता है। रीमा और उसकी सहेलियों सज धज के रेस्टोरेंट जाती, वहां पर ऑर्डर देती और आराम से कुर्सी पर बैठकर खाने का लुत्फ उठाती। लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में रीमा अपनी माँ के साथ गांव चली आई। माँ तो खुद भी बचपन में यही पली थी। बहुत बरसों बाद रीमा पहली बार गांव आई थी। यहाँ का माहौल ही कुछ और था। खुला आसमान, दूर तक फैल खेत, मिट्टी की खुशबू और पेड़ की छांव में बैठकर बतियाते लोग। एक दिन गांव की बुआ रीमा को अपने घर ले गई। रीमा ने देखा वहां रसोई कोई चमचमाता किचन नहीं था, बल्कि आंगन में ही चूल्हा जल रहा था। लकड़ियों से उठता धुआं, ऊपर से मिट्टी के चूल्हे पर पकती रोटियों की खुशबू रीमा के दिल तक उतर गई। बुआ अपने हाथों से आटा बेल रही थी और छोटी बहन संगीत मटक मटक कर उन रोटियों को थाली में सजा रही थी। पास की एक मिट्टी की हांडी में दाल उबल रही थी। उसमें सरसों का तड़का जब डाला गया तो खुशबू ऐसे आई कि रीमा का पेट और दिल दोनों मचल गई। बुआ ने हंसकर रीमा से कहा, बेटी आज गांव का खाना खाओगी, याद करोगी जिंदगी भर। रीमा झिझकते हुए वहीं नीचे चौकी पर बैठ गई। सामने पत्तल में बुआ ने चावल, दाल, सब्जी और गर्मा गर्म रोटियां रख दी। ऊपर से मटके का ठंडा पानी। रीमा ने पहला निवाला मुंह में डाला, जैसे उसकी सारी आत्मा तृप्त हो गई। ये स्वाद तो उसने कभी शहर के 5 सितारा होटल में भी नहीं चखा था। खाते खाते रीमा की नज़र अपनी बुआ और संगीत पर गई, जो बिना किसी दिखावे के प्यार से सब परोस रही थी। यहाँ ना कोई महंगे गहने थे, ना कोई बढ़िया कुर्सी मेज, ना सजी धजी प्लेट, बस प्यारा अपनापन और ताजगी से भरा खाना था। रीमा को एहसास हुआ कि असली स्वाद तो इन्हीं चीज़ों में छुपा है। उसे शहर के वो बड़े बड़े होटल याद आए जहाँ हर कोई अपने मोबाइल में घुसा रहता था। यहाँ तो सब एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए हाथों से खाना खाते और दिल से तृप्त होते। छुट्टियाँ खत्म होने पर जब रीमा वापस से शहर लौटी तो माँ से बोली, माँ अगली बार फिर गांव चलेंगे ना। बुआ के हाथ की वो दाल चावल और रोटियां और वो मिट्टी की खुशबू मुझे भी खानी है। माँ मुस्कुराई। माँ प्यार से रीमा का सिर सहला दिया। रीमा अब जब भी शहर से डाइनिंग टेबल पर बैठती, महंगे फूड आइटम देखती तो मन ही मन सोचती, असली स्वाद तो गांव की गोदी में है, जहाँ प्यार के हाथों से बना खाना पेट ही नहीं दिल भी भर जाता है।